हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल DNU की टीच में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रुक जाना नहीं योजना का क्लास 12 का हिंदी का पेपर। तो मैं आपको जो रुक जाना नहीं योजना क्लास 12 के 2018 का पेपर बताने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हायर सेकेंडरी परीक्षा जून 2018। तो जून में ये पेपर हुआ था 2018 में। तो मैं आपको ये पेपर बताने जा रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी आपके एग्जाम होने वाली हैं उस पेपर में। इस पेपर से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होकर आ सकते हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये पेपर आया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति दिए गए विकल्प के आधार पर कीजिए। तो आपको यहाँ से 1 into 5 = 5, तो एक एक नंबर के यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो इसी तरीके से पेपर आता है। तो इससे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से पेपर आता है हिंदी का, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक इसका फर्स्ट देख सकते हैं, कविता की प्रेरणा से कार्य में बढ़ती है। तो इसमें ऑप्शन है आपके प्रवृत्ति, कुवृत्ति, वृत्ति, ठीक है। तो मनुष्य का जन्म मिलना, तो आपके यहाँ पर ऑप्शन है कठिन, दुर्लभ, आसान, ठीक है। तो हंसी एक साथ ही को प्रसन्न करती है। तो शरीर और मन, शत्रु और मित्र, जड़ और चेतन। तो आपका फोर्थ है आपका क्रोध, शांति प्रदान करने वाला, भंग करने वाला, बढ़ाने वाला, मनोविकार। ये आपके ऑप्शन थे, ठीक है। तो आपका 5 है राधा बंधन चंद्र सो सुंदर में अलंकार है। तो आपको है रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा आपकी ऑप्शन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है आपका निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका फर्स्ट था इसका प्रकाश का विलोम है। तो कुछ इस तरह की ऑप्शन है। तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ये याद बने रहेंगे। तो ये सभी इम्पोर्टेंट ओटी हैं। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस इम्पोर्टेंट ओटी को अवश्य देख कर जाएँ, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है आपका सही जोड़ी बनाइए। तो कुछ इस तरह आपकी सही जोड़ी हैं। तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आप मैथ और बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो उसके लिए मैंने अलग से फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल कर वीडियो बनाई है। तो 3 पार्ट में मैंने वीडियो बनाई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकती हैं या चैनल पर डायरेक्ट जाकर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 हम देख लेते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य चुनकर लिखिए। तो ये आपके सभी हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 से हम देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 से आपको जो ऑप्शन है वो 2-2 नंबर में है, ठीक है। तो रैदास ने ईश्वर की उपमा किन किन तत्वों से की है, इसका अथवा दिया है हाथी जहाँ तहाँ क्यों धूल उड़ाता रहता है, ठीक है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे। तो प्रश्न नंबर 6 भी आपका 2 नंबर में क्वेश्चंस पूछा है, ठीक है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 7, 8, 9 आपके ये सभी 2-2 नंबर में क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आपको 2-2 नंबर में 5 क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 से आपको 3 नंबर में क्वेश्चंस पूछे हैं। तो क्वेश्चन से आपका मौन कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। इसका अद्वय परंपरा के तुल्य होने पर क्या क्या हानि होती है। कुछ इस टाइप के आपके क्वेश्चंस। तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12, 13 तो आपको ये 3-3 नंबर में क्वेश्चंस पूछे हैं। तो 9, 10 एक बार देख लेते हैं। तो आपका 10, 11, 12, 13 तो आपको 3-3 नंबर में 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 से आपको 4-4 नंबर में क्वेश्चंस पूछे हैं। तो प्रश्न नंबर 14, 15 आपको इस पेपर में 4-4 नंबर में क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की आपकी क्वेश्चंस हैं। तो प्रश्न नंबर 15 आपका है मीरा की भक्ति भावना पर टिप्पणी कीजिए। इसका अथवा दिया है पद्माकर का संक्षिप्त जीवन परिचित दीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 से आपको 5 नंबर में क्वेश्चंस दिया है। तो क्वेश्चंस आपका है संदर्भ प्रसंग। तो आपको गद्यांश दिया है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए।
तो इसका अदबा आपको कुछ इस टाइप का दिया है। तो दुनिया के सारे तानाशाहों ने सबसे पहले या तो पुस्तकालय जलाई या किताबों का को कुचला है। ठीक है, तो ये आपका एक गद्यांश है। तो आपका कुछ इस टाइप का प्रश्न नंबर 17 में पद्यांश दिया है। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये आपका है पद्यांश, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 आपका इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। तो नगर के सहायक यंत्री को जल की अनियमित पूर्ति के लिए शिकायती पत्र लिखिए। तो शिकायत पत्र लिखना है और इसका अदबा दिया है आपको, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को शुल्क माफी हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो शुल्क जो माफी के लिए आवेदन लिखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 आपका गद्यांश दिया है कुछ इस टाइप में। तो आपके गद्यांश में आपको नंबर है, फर्स्ट के लिए आपका शीर्षक के लिए 1 नंबर दिया है, हमें कैसी पुस्तकें पढ़ना चाहिए उसके लिए 2 नंबर है, इसका आंसर लिखना है, गद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो ये सारांश लिखना है, ये आपका 2 नंबर में। ठीक है, कुछ इस टाइप का ही आपका ये गद्यांश का अदबा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब प्रश्न नंबर 20 में आपको निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध, तो निबंध लिखना है। प्रश्न नंबर 20 में पूछा था, तो आपका निबंध है 7 नंबर में पूछा था। तो कुछ इस टाइप में आपके निबंध पूछे थे, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और निदान, जलीय जीवन है, जीवन में खेलों का महत्व, इंटरनेट आज की आवश्यकता, वर्तमान शिक्षा प्रणाली। और आपका इसी में ये 3 नंबर में अलग से दिया है। तो निम्न उपयुक्त विषयों में से निबंध लेखक के अतिरिक्त किसी एक विषय की रूपरेखा लिखिए। तो इसमें से ही आपको एक निबंध की रूप रेखा लिखना है। ठीक है, तो मगर आप ये ध्यान रखें, आप जिस निबंध लिखोगे तो वही निबंध ही आप उसी में से आप निबंध की रूप रेखा नहीं लिखेंगे, तो अलग से आपको रूप रेखा लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं। तो आपको खंड खा, तो खंड ये आपका खा में आपको ये पूछा है कोई इस टाइप के क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 से तो ये आपका 5 नंबर में पहुंच रहे हैं, तो 5 ही क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर 22 से आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे हैं, मगर तो ये आपको खंड आगा मैंने पूरा बता दिया है, तो ये खंड का पेपर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ आपको मैंने खंड आ का बता दिया, एक खंड खा का है, यानी सेट ए सेट बी। ठीक है, आप खंड का देख लेते हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इससे आपको एग्जाम देने में बहुत आसानी होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आप सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलें। ठीक है, तो ये आपका खंड आ, खंड खा, खंड गा के सभी पेपर थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।